पुत्र अब विवाह करने योग्य हो गए हैं। उचित समय पर इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। हाँ देवी, ये विचार तो मेरे मन में भी है, लेकिन इन्हें विवाह से पूर्व अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश। जी माते। पुत्र, हम दोनों ने आप दोनों का विवाह करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। आप दोनों को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी। जो सबसे पहले परिक्रमा पूरी करेगा वो श्रेष्ठ साबित होगा एवं प्रथम विवाह उसी का होगा। पिताश्री, हम दोनों भाइयों का विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है और न ही हमें श्रेष्ठता साबित करने की इच्छा है, लेकिन आपके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम इस कार्य को करने की आज्ञा दीजिए। कल्याण हो पुत्र। चलिए भ्राताश्री। आप क्यों विलंब कर रहे हैं गणेश भैया? कार्तिक भैया तो अपने सवारी मोर के साथ परिक्रमा के लिए निकल गए और आप यहाँ अभी तक सोच ही रहे हैं। क्या करे नंदी भैया, मेरी सवारी तो मुसक है, मुझे थोड़ा सोचने का मौका तो दीजिए। शास्त्रों में माता को पृथ्वी और पिता को आकाश माना गया है। इस प्रकार माता पिता ही संपूर्ण जगत है और ये भी सत्य है कि संतान का परिचय इस जगत में माता पिता ही कराते हैं। इसलिए अपने माता पिता का परिक्रमा करना ही मेरे लिए उचित होगा। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। माताश्री पिताश्री को सादर प्रणाम। अपना प्रयोजन कहो पुत्र। मेरे लिए तो माता पिता ही संपूर्ण जगत है। मैंने तो आप दोनों की 3 परिक्रमा कर तीनों लोगों की परिक्रमा से ज्यादा पुण्य प्राप्त कर लिया है। पुत्र गणेश, तुम्हारी बुद्धिमता और प्रतिभा से मेरा मन प्रसन्न हुआ। आज तुमने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। आज से तुम इस जगत में प्रथम पूजनीय हो गए हो पुत्र। गजाननाय गणाध्यक्षाय नमो नमः। विनायकाय ब्रह्माय गणपति नमो नमः। एकदंत भगवंत गणपति नमो नमः। वक्रतुंड गणराय गणपति नमो नमः। भालचंद्र लंबोदर गणपति नमो नमः। आज से जगत में आदि अनादि काल तक जो कोई भी अपने माता पिता की पूरी निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक सेवा करेगा और उनका आदर सम्मान करेगा, उसे किसी तीर्थ और पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होगी। उन पर मेरी सदैव कृपा बनी रहेगी। माते, बहुत दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मुझे आपके काली अवतार की कहानी जानने की उत्सुकता है। पुत्र, तो लो सुनो। यह घटना पूर्व काल की है। यह अधर्म पर धर्म की विजय की कहानी है। उस काल में रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसे आपके पिताजी से वरदान मिला था कि उसका रक्त भूमि पर गिरने के साथ ही उसी के जैसा ही बलशाली राक्षस उत्पन्न हो जाता था। ऐसा वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया था। निर्दोष प्राणियों की हत्या करता रहता था। एक दिन की बात है, मैं बहन लक्ष्मी और बहन सरस्वती के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी। उसी समय